गोरखपुर न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में रविवार को झमाझम बारिश हुई। आपको बता दें कि रविवार को ही जनपद में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, क्योंकि एक हफ्ते से जिस हिसाब से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों का जीना बेहाल कर दिया था। लोग गर्मी से बचने के लिए एसी, शरबत, गन्ने का जूस का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। राजघाट थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी इत्यानंद पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रमेश सोनकर पुत्र दरोगा उर्फ रामचंद्र सोनकर निवासी महवा न्यू शिवपुर कॉलोनी थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी इत्यानंद पांडे, टीपी नगर चौकी प्रभारी विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह शामिल रहे। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। युवा जन कल्याण समिति द्वारा संचालित विवेकानंद रक्तदान समूह भारत द्वारा रविवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें स्वेच्छा से पहुंचे नागरिकों ने रक्तदान किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि युवा कल्याण समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए सभी लोगों को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है, बल्कि 3 महीने में नया रक्त बन जाता है। रक्तदान महादान है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, युवा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष कुलदीप पांडे, निखिल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, युवा कल्याण समिति जो है कुलजीत जी उसके करता धरता हैं और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है कि आज उन्होंने युवाओं को जोड़ करके एक रक्तदान शिविर सदर अस्पताल में CMO साहब के नेतृत्व में अभी किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। और आज की युवा पीढ़ी को जोड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी कार्य है। निश्चित रूप से आगे भी इसी तरह से रक्तदान शिविर होता रहेगा, क्योंकि एक आदमी रक्तदान देता है तो वो 4 लोगों को मतलब उसका लाभ मिलता है। निश्चित रूप से यह बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में हर व्यक्ति को जो रक्तदान कर सकता है उसको करना चाहिए, और यह मतलब पुनीत कार्य है। इसमें तमाम समाज सेवी संस्थाएँ वो भी रक्तदान कराती रहती हैं। और हमारे कुलजीत जी जो है युवा जन कल्याण समिति के बैनर पर सदा सेवा कार्य करते रहते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारे CMO साहब जो आज सदर अस्पताल का इतना सुंदर व्यवस्था, सब हर तरह से गोरखपुर के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था पहले नहीं थी,
और इस समय सदर अस्पताल बहुत ही अच्छे रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं आपके नेतृत्व में। ये आप अपने आप में आप सफाई देखिए, हर चीज़ देखिए, हर व्यवस्था देखिए, बहुत ही कुशल पूर्वक जो है ये व्यवस्था सब चल रही है। हम सीएमओ साहब को पूरी टीम को बहुत जिला चिकित्सालय के रक्त कोष में गोरखपुर के जो युवा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में एक विशाल रक्त शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अपने स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्तदान महादान होता है। पहले हम लोग कहते थे अन्नदान महादान, अब इस वक्त रक्तदान, क्योंकि जब आकस्मिकता में रक्त की ज़रूरत होती है, हम लोग कहीं पर भी रक्त अभी तक वैज्ञानिक कृत्रिम रूप से बनाने में सफल नहीं हुए हैं, तो इसलिए मानव का ही रक्त हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद जी जिन बच्चों के आदर्श हैं, उनकी प्रेरणा से बच्चों ने, ये हमारी युवा जनशक्ति ने इस कार्यक्रम को अपनाया है। तो मुझे पूरा निश्चित रूप से यकीन है कि गोरखपुर में कभी भी रक्त की कोई कमी नहीं पड़ेगी। बच्चों के इस प्रोत्साहन और साहसी कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूँ, भूरी प्रशंसा करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ गोरखपुर के समस्त नवयुवकों को ये अपने क्लब से जोड़ें और जिससे सारे बच्चे जो है इस तरह से, जिसके साथ युवा शक्ति लग जाती है वह महाशक्ति बन जाता है। मैं निश्चित रूप से करता हूँ कि अगर गोरखपुर के रक्त कोष से हमारी यह युवा शक्ति जुड़ जाएगी तो हम निश्चित रूप से गोरखपुर की समस्त जनवासियों को रक्त की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकेंगे। प्रभु न करें कि कभी किसी को रक्त की आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो हमारा यह चिकित्सालय रक्त देने में हमेशा अग्रणी रहता है। खास करके जो असहाय लोग होते हैं उनको हम लोग निःशुल्क रक्त देते हैं, गर्भवती माताओं को देते हैं, कैंसर के मरीजों को निःशुल्क रक्त देते हैं, या जो कभी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं या रोड साइड एक्सीडेंट में जब तक उनके कोई परिजन नहीं होते रक्त की ज़रूरत होती है तो हम लोग यह रक्त उनको विदाउट डोनेशन के देते हैं। तो इस कार्यक्रम में बच्चों ने सहयोग किया है, मैं बच्चों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि अपनी जनशक्ति को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रक्तदान को देना सुनिश्चित करें। आपदा विभाग के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राशन किट का वितरण किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि अभी राप्ती व घाघरा नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से गोला में 40 गाँव प्रभावित थे। अब नदी का जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। वहाँ के नागरिकों को राशन किट वितरण किया गया है। इसके साथ ही महिला व उनके डीबीटी किट का वितरण किया जा रहा है। पशुओं के लिए भूसे का वितरण भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, अभी राप्ती और घाघरा नदियों का जलस्तर बढ़ा था पिछले एक हफ्ते में, जिसकी वजह से गोला तहसील के लगभग 40-42 गांव ऐसे थे जो पूरी तरह से मैरून हो गए थे। अब जलस्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है और गांव पुनः जो है वहाँ पे जनजीवन सामान्य हो रहा है। तो ऐसे प्रभावित गाँव में प्रभावित परिवारों को शासन के द्वारा मानक निर्धारित है राशन किट वितरण के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी गांवों में सभी ऐसे परिवार जो बाढ़ से प्रभावित थे उन्हीं सभी गांवों को राशन किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही राशन किट के साथ साथ उन लोगों को जो किशोरियां हैं या महिलाएं हैं उनको उनके लिए डिग्निटी किट का भी वितरण कराया जा रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति जब होती है कि गांव पूरी तरह से मैरून हो गए हैं तो पशुओं के चारे को लेकर भी समस्या उत्पन्न होती है, जिसके क्रम में शासन से निर्देश प्राप्त हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो उस निर्देश के क्रम में ऐसे सभी गाँवों में सभी पशुपालकों को भूसे का भी वितरण